हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग का जो टॉपिक है अब एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 12.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है साहब, तो देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर। तो फिगर क्या है मेरे पास, तो फिगर बहुत प्यारा है भाई, फिगर है बहुत प्यारा, देख लो मेरे भाई। यहां दिया है एक ऐसे, ठीक है साहब। और देखो भाई, ठीक है बच्चे, देखो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, नेमिंग दिया है आर 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 पी और क्यू। तो बोल रहा है कि मुझसे इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, शेडेड पार्ट का एरिया यह फाइंड करना है। ठीक है साहब। और देखो यह आपका आरपी क्या है भाई, देखो बच्चे ना, अगर यह सर्किल आपका है तो सर्किल के सेंटर से यह लाइन आरपी पास आउट हो रही है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सर्किल के लिए डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें यह लेंथ यानी कि क्यूपी कितना दिया जी भाई, क्यूपी या पी क्यू, यह दिया है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है जी आरपी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि मुझे शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। बहुत सही। अगर आप इस फिगर को जब ध्यान से देख रहे हो तो क्या पा रहे हो कि भाई देखो, इस शेडेड पार्ट का एरिया तभी आ पाएगा जब आप देखो इस सेमी सर्किल, थोड़ा सा आप एक सेकेंड के लिए सोचो कि क्या करोगे कि मुझे यह पेंटेड पार्ट यानी शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो देखो बच्चे ना सुनो, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो तो क्या पा रहे हो, देखो तो यह आपका क्या बन जा रहा है भाई, यह आपका बन जा रहा है सेमी सर्किल। नी 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 देखो भाई, यह तुम्हारा क्या बन जा रहा है, सेमी सर्किल। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया आ रहा है आपको कि जब हम इस सेमी सर्किल से जब हम इस ट्रेंगल को माइनस करेंगे तो मेरा यह शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से फिगर देख के चलो पहले लिखते हैं गिवन में क्या दिया है साहब, तो आरपी कितना दिया है जी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, और पी क्यू कितना दिया है बच्चा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि मुझे शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, शेडेड रीजन यानी कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो देखो, तो एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस क्या होगा, तो एरिया ऑफ यहाँ लिख लो ट्रेंगल आर पी क्यू। देखो ना, अभी मुझे इस ट्रेंगल के बारे में कोई पता नहीं है कि कौन सा ट्रेंगल है, तो बस मैंने सिंपल लॉजिक लगाया फिगर देख के कि हम जब इस शेडेड पार्ट का जब एरिया फाइंड करेंगे तो इस सेमी सर्किल में से जब ट्रेंगल के एरिया को माइनस करेंगे तो मुझे यह पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे थोड़ा सा फिगर देखो, आप क्लास 9th में क्या सीखे हो भाई कि अगर यह डायमीटर हो, ठीक है ना, और इस डायमीटर से सर्किल के सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनता है तो क्या होता है 90 डिग्री। तो इस रूल को अप्लाई जब करेंगे तो ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे एंगल क्या मिल गया 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री यह मिल गया तो जाहिर सी बात है आर पी क्यू जो ट्रेंगल है, क्योंकि यह एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल के जैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बाई फिगर एंगल आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री, हेंस ट्रेंगल आर पी क्यू इज राइट एंगल ट्रेंगल। R80 मतलब चूहा नहीं, राइट एंगल ट्रेंगल। तो जो राइट एंगल ट्रेंगल मिल गया साहब, अच्छी बात है। तो कहोगे सब सिंपल है भाई, इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे सर्किल के एरिया से, सही है। लेकिन आखिर इस सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, कहीं आर दिया है, सर्किल का रेडियस दिया है, नहीं दिया है। वो कैसे होगा, तो देखिए हम सुनो, हम अगर इस लेंथ को निकाल लें, हम अगर इस लेंथ आर क्यू को निकाल लें, ठीक है ना, और इसका आधा कर दें तो मुझे यह आर ओ मिल जाएगा, और जो आर ओ होगा
ओ क्यू हो जाएगा, यही सर्किल का रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर से देखो हम इस आर क्यू को पहले निकाल रहे हैं, तो कैसे होगा यह, तो राइट एंगल ट्रेंगल आर पी क्यू से लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रेंगल आर पी क्यू में भाई क्या होता है, अगर ये 90 है तो 90 के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, यानी कि आर क्यू का स्क्वायर बराबर आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चे, आर क्यू का स्क्वायर मुझे निकालना है, आर पी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, आर पी क्यू 24 का स्क्वायर, यह होता है कितना जी, 7 का 49, और यह आपका कितना हो जाएगा, देख लो भाई क्या करना है, याद नहीं है तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 7 और 5 यानी 576, ठीक है। देखो यहाँ से जब आर क्यू निकालेंगे साहब तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 और 7 4 11 12 625। जब आर क्यू फाइंड करेंगे तो √625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो भाई देखो ना, मैंने आर क्यू निकाल लिया, तो मुझे आर क्यू की लंबाई क्या मिल गई, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो हम जब यहाँ से क्या निकालेंगे, आर ओ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू का आधा यानी कि 25/2 हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या होगा, रेडियस का काम करेगा सर्किल के लिए, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से आर निकाल लिया, कितना आ गया, 25/2। तो जब यह आ गया बच्चे तो बस इसमें रखो अब, इसलिए एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर, तो क्या होगा जी, देखो तो आपने क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, भाई सर्किल के स्क्वायर का आधा सेमी सर्किल, फिर क्या होता है माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो क्या होता है भाई हाफ बेस, तो यह आपका बेस होगा, ये तुम्हारा हाइट होगा, ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, यह हाइट, यानी कि आर पी इंटू पी क्यू। देखो भैया ये हो जाएगा हाफ पाई की वैल्यू 22/7 आर कितना निकाल लिया मैं, 25/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। देखो आर पी कितना है 7 और यह पी क्यू कितना है 24। थोड़ा इसको भाई सॉल्व करो तो भैया ये हो जाएगा 2 से इसको काटो 11 यानी कि 11/7 माइनस ये हो जाएगा 625, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये आपका कटेगा तो 1 और 2, और ये आपका 12 7 जा 84, ठीक है बच्चे। देखो इसी को, ठीक है ना, आप नीचे यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, है ना, तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। इसी को देखो ना, आप पहले इसको सॉल्व करना, फिर जो आएगा उसमें से 84 को माइनस कर लेना, वो आपका हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चे ये है एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ईजी है। देखो यह फिगर है और यह आपका है ऑब्जेक्ट की फिगर में क्या दिया है बोल रहा है। देखो बच्चे ऐसे दो कॉन्सेंट्रिक है सर्किल, चलो मानते हैं कि ये मेरा सर्किल C1 है छोटा वाला, ये सर्किल C2 है बड़ा वाला। तो बच्चे देखो ना, तो बोल रहा है कि देखो मुझे इस शेडेड पार्ट का यह एरिया फाइंड करना है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्किल जिनके सेंटर एक हो, मतलब कि जब दो या दो से अधिक सेंटर आपस में ऐसे कनेक्टेड हो, जिनके सेंटर सेम हो, तो उनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक। तो यही C1 C2 तुम्हारे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, और मुझे इन्हीं का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चे आप बताओ, देखो ना, आपको इसमें देख के देखो, सुन, मान लो कि ऐसे है, देखो ऐसे है, ठीक है ना, और मुझे देखो, और मुझे ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया। तो कहोगे सर हम, देखो यह आपका क्या बन जा रहा है, यह आपका बड़ा वाला सेक्टर बन जा रहा है ना, बड़ा वाला सेक्टर यानी कि AOC। तो यह बड़ा वाला सर्किल सेक्टर ACO है ना। तो हम जब इस बड़े वाले सेक्टर में से हम जब इस छोटे वाले अगर सेक्टर को माइनस करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे यह पेंटेड पार्ट का एरिया मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो देखो, तो हम इस जब शेडेड पार्ट का जब एरिया फाइंड करेंगे तो क्या कर देंगे, सेक्टर AOC में से, यानी इस बड़े वाले में से हम जब इस छोटे वाले सर्किल सेक्टर BOD को, है ना, जब हम इस बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर BOD को माइनस करेंगे तो मुझे ये एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से चलो मानते हैं कि लेट, देखो बच्चे ना, इस छोटे वाले
सर्किल का मान लो रेडियस R1 है और इस बड़े वाले का मान लो R2 है, बड़े वाले का क्या मान लो R2 है और छोटे वाले को क्या मान लो R1 है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे लेट DO बराबर रेडियस R1 और CO बराबर रेडियस R2, ठीक है। और देखो यहाँ पे एंगल कितना दिया 40 डिग्री, तो यहाँ से क्या लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर, तो क्या हुआ जी, तो होगा एरिया ऑफ सेक्टर क्या, तो AOC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर BOD या BOD। भाई देखो तो एरिया ऑफ सेक्टर जी क्या होता है, आप 12.2 में सीखे हो, कितना होता है जी पाई R स्क्वायर थीटा अपान 360। देखो ना, बट यहाँ पे हम AOC कह रहे हैं, AOC तुम्हारे क्या है भाई, तो यह बड़े वाले सर्किल में आ जा रहा है, तो इसका मैंने क्या माना है रेडियस C2, ठीक, सॉरी क्या माना है R2। देखो पाई, फिर देखो यहाँ तुम्हारे क्या आ रहा है यह छोटा वाला ना, यानी पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 हो जाएगा, ये थीटा अपान 360 डिग्री। अरे भाई देखो ना, मैंने क्या बोला, देखो मैं इस बड़े वाले में रेडियस R2 माना हूँ, तो AOC में रेडियस R2 काम करेगा, और छोटे वाले के लिए मैंने क्या माना है रेडियस R1, तो इस BOD सेक्टर के लिए R1 काम करेगा, मैंने वही लिखा है, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे थोड़ा सा एक चीज और देखो ध्यान से देखो, तो बच्चा यहाँ कुछ मिल रहा है, देखो ना यहाँ से हम लगाएंगे थोड़ा फैक्टर रूल, फैक्टर। देखो पाई थीटा और 360 कॉमन है, तो पाई थीटा अपान 360 जो कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, बस इसी में रख दो। क्या दिया है, यह दिया है 7 और 14, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको फिर अगर सॉल्व करेंगे तो पाई थीटा अपान 360 डिग्री इंटू, देखो A स्क्वायर माने B स्क्वायर, तो एक में A प्लस B और एक में A माइनस B, बस इसी को रखो सॉल्व करो। पाई की वैल्यू जी 22/7, थीटा कितना दिया है 40 डिग्री अपान 360, ठीक है। इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखो भाई R2 मेरा कितना था, तो 14 था ना, देख लो भाई, इसको देखो छोटे वाले को मान लो 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़ा है तो यह बड़े का ही होगा 14 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा क्या दिया बड़ा वाला 14 और एक कितना दिया छोटा वाला 7, तो यानी कि 14 + 7 इंटू 14 - 7, बस 22/7, ये होगा 14/360। देखो 14 और 7, 7 × 4 = 11, यानी 21, ये आपका 14 में 7 जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना बच गया जी 22 इंटू, देखो 0 कैंसिल, 4 × 9 = 36, यानी कि 1/9। अरे वही हिंदी में पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं, ये कितना होगा 21, ठीक है साहब। अब देखो तो भैया, यानी आपका कितना जाएगा 22 इंटू 21/9, कटेगा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, यानी कि 22 इंटू 7/3, 7 2 जा 14 का 4, 7 2 जा 14, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और भाई थोड़ा सा NCERT वाले को देख लो कि क्या वो लोग यही लिखे हैं, भाई यही होगा तो ठीक है, वरना आप इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये थे मेरा क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने क्या किया, देखो ना, मुझे इसका एरिया फाइंड करना था, तो इस बड़े वाले सेक्टर AOC में से छोटे वाला सेक्टर BOD को मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे यह वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा, जो तू ना हो तो पानी पानी है ना। तो खैर भाई देखो, मैथ के बिना सब पानी पानी है। तो देखो बच्चे, यह दिया है फिगर ABCD एक तुम्हारा स्क्वायर है, और इसके अंदर यह दो महानुभाव सेमी सर्किल हैं, बना हुआ है APD और BPC, दो सेमी सर्किल। तो बोल रहा है कि भाई साहब इस डिजाइन यानी इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो बच्चे थोड़ा सा लगाओ दिमाग, तो दिमाग लगाओ, कैसे होगा। तो कहोगे सर
पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, यानी कि ABCD का स्क्वायर कितना, ABCD जो है ना स्क्वायर, उसका साइड कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे इस शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो कहोगे सर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा, हम जब इस स्क्वायर के एरिया में से जब हम इन दोनों सेमी सर्किल के एरिया को माइनस करेंगे, कम करेंगे, घटाएंगे, तो मुझे यह पेंटेड यानी शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। यानी कि हम जब इस स्क्वायर के एरिया में से देखो हम जब दो सेमी सर्किल के एरिया को माइनस करेंगे तो मुझे यह पेंटेड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब बात समझो। देखो यहाँ क्या भाई बात है, देखो ना यहाँ पे ना स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, लेकिन क्या जो सेमी सर्किल है उसका रेडियस या डायमीटर है, तो हाँ दिया हुआ है। कैसे भाई सुनो, देखो ना अगर ये 14 है तो भाई 14 मेरा ये भी हो जाएगा स्क्वायर के द्वारा। देखो ना, यानी कि इस सेमी सर्किल में मुझे यह लेंथ मिल गया, और यह अगर सेमी सर्किल हो, अगर यह लेंथ होता है तो इसको क्या बोलते हैं जी डायमीटर। तो देखो बच्चे मुझे डायमीटर मिल गया 14 सेंटीमीटर। तो अगर यह 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है तो हम इसका सेंटर मान लो कहीं ना कहीं आधा होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मान लो O है ना। तो ये आपका मैं रेडियस यानी या OD में निकाल लूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि AD बराबर DC बराबर CB बराबर BA बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। देखो तो इसलिए यहाँ लिखो डायमीटर, क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल ADP। और बच्चे ना देखो जो डायमीटर ये इसका होगा वही डायमीटर होगा इसका ORR BPC का, है ना भाई। देखो जो लेंथ ये होगा वो लेंथ तुम्हारा ये होगा, तो अगर यह इसका डायमीटर है तो यह भी इस वाले सेमी सर्किल का क्या होगा डायमीटर होगा। तो देखो ना हम अगर इसका आधा निकालेंगे R तो इसका भी कहीं ना कहीं R यानी रेडियस वही हो जाएगा जो इसका होगा। तो देखो हम यहाँ से डायमीटर दिया कितना जी, मान लो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम जब इसका R निकालेंगे कितना होगा डायमीटर का आधा यानी कि 14/2 कितना होगा जी 7 सेंटीमीटर। देखो तो मुझे यह लंबाई मिल गया 7 सेंटीमीटर, इतना लंबाई यानी कि सेमी सर्किल का रेडियस मिल गया। और बच्चे यहाँ से क्या लिखेंगे, इसलिए बाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट बराबर, तो क्या भाई होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, देखो भाई ना चूंकि इसमें दो है ना सेमी सर्किल, और बच्चे ना देखो जो होगा रेडियस इसका वही तुम्हारा रेडियस होगा इसका, यानी कि हम 2 इंटू लिख लो एरिया ऑफ अ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ एक सेमी सर्किल है ना, एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल, बस लगाओ इसको। देखो भैया एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का दिया 14 का स्क्वायर। देखो 2 इंटू देखो यहाँ पे क्या आ रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्किल यानी कि होता है हाफ पाई R स्क्वायर, 2 से भाई 2 कैंसिल, 14 का होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 R तुम्हारा कितना दिया है 7 का होल स्क्वायर, इसको लगाओ भाई, इसका 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है, देख लो भाई एक बार। और देखो ये आपका कितना माइनस 22/7, 7 को 2 बार, एक 7 से 7 कैंसिल, देख लो भाई एक बार देख लो क्या कन्फ्यूज होते हो। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 1 4 जा 4 और 1, भाई सही तो है तुम्हारा भाई सही है। देखो भैया ये आपका कितना है 196, देखो यहाँ पे 7 से 1 क्या हुआ कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 एवं 15, भाई इसको माइनस कर दो, 6 में से 2 जाएगा, सॉरी 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा सॉरी 4, तो ये हो जाएगा भाई आपका एरिया ऑफ स्क्वायर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज़ नोट इट डाउन, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, तो भाई ये हो जाएगा इस शेडेड पार्ट का एरिया। बहुत ही लुल्लू पुल्लू था सवाल, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बस मैंने क्या किया देखो ना, बस मैंने यहाँ पे AD जो डायमीटर है वो इस सेमी सर्किल में काम करेगा और यही डायमीटर इस BC में भी काम करेगा। तो जब ये दोनों का डायमीटर सेम होगा
तो रेडियस भी भाई सेम हो जाएगा। और जब अगर रेडियस सेम हो जाएगा तो मैंने इसका यहाँ पे आर निकाल लिया जो इन दोनों के लिए रेडियस का काम करेगा। तो जब यह भाई आ जाएगा तो एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन विल बी क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, है ना भाई। देखो 1 और 2 है, यानी कि 2 सेमी सर्किल के एरिया को हम स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, सॉल्व करेंगे। आंसर इज कम कमिंग। तो यह था आपका 12.3 में 1, 2 और 3 क्वेश्चन। क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो मैं इसलिए 3-3 4-4 क्वेश्चन करके पार्ट वाइज में इसको सॉल्व करूँगा। और आई थिंक कि आप लोग इसको पसंद करोगे। बस आप लोगों का एक प्यार, पसंद, एक लाइक मुझे और प्रोत्साहित करेगा अलग अलग मैटर और आपके 10th के सिलेबस को फटाक से फिनिश करने के लिए। जैसा कि अभी पास में बोर्ड है तो मेरी अभी सोच ये है कि अभी कुछ दिन के बाद से मैं कंटिन्यूअस एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। शॉर्ट का मतलब भाई क्या होता है कि जो आपका 1 शॉट बने, 1 शॉट में आपका एक लेसन का पूरा जो भी होता है समरी वह 1-1.5 घंटा चले और जो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं मैं उनको सॉल्व करूं। तो बस आपके प्यार दुलार का ही मुझे आवश्यकता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।